चलिए, वेलकम टू माय चैनल। हाँ, तो ये जियोग्राफी का सबसे सेकंड क्लास है। ठीक, हमने कल बहुत अच्छे से आप लोग को बताया था जियोग्राफी के बारे में कि जियोग्राफी क्या होता है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था इंडियन जियोग्राफी। ये एक बेस्ट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में लगभग ये पूछता है, बहुत सारे एग्जामों में ये पूछता है। तो हमने इंडियन जियोग्राफी के बारे में स्टार्ट किया था, और इंडियन जियोग्राफी के बारे में जो स्टार्ट किया था हमने लोकेशन, इंडियन जियोग्राफी कैसे वो अपने को क्या बोलते हैं उसको डेवलप किया, टेक्नोलॉजी को लाया, ये सारी चीजें। ठीक, तो ये कल हम बता चुके थे। तो आज हमको अब समझना है कि इसके बारे में, साइज के बारे में, एक्चुअली में इंडिया का साइज है क्या। देखिए, इंडिया के बारे में हम आप लोग को बता दिए थे कि साउथ और नॉर्थ का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है। ठीक, ईस्ट और वेस्ट का डिस्टेंस टोटल कितना है, ये सारा का सारा हमने कल डील कर दिया था, अच्छे से कर दिया था ना। आज एक्चुअली में देखना है साइज के बारे में। तो अब ध्यान से समझिए कि इंडिया जो है वो 7th नंबर का, पूरे वर्ल्ड में 7th नंबर का जो है वो एरिया वाइज कंट्री है। ठीक, कितने नंबर का? 7th नंबर का। इसका लगभग जो एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। कितना? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है लगभग इसका एरिया। किसका? हमारे इंडिया का, जो कि पूरे ज्योग्राफिकल एरिया का, पूरे मतलब वर्ल्ड में जितने भी अलग अलग देश है उसका लगभग 2.4% बनता है। कितना बनता है? 2.4%। तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि बताइए हमारे इंडिया का कितना एरिया है, तो 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। समझ में आया? चलिए, ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारा जो जियोग्राफिकल एरिया वर्ल्ड वाइज कितना परसेंट है, तो हम बोलेंगे क्या? 2.4। कितना है? 2.4% है। और हमने बताइए दिया कि जो इंडिया है ना वो पूरे वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो आप लोग के दिमाग में ऑफ कोर्स आ रहा होगा कि जब 7th लार्जेस्ट कंट्री है तो इससे 6 ठो पहले का नाम बताइए। इसीलिए हमने यहां पर लिख रखा है कि जो 6 ठो इससे बड़े हैं वो सबसे पहला है रसिया, जिसको हम रूसिया लिखे हैं, रसिया। उसके बाद है कनाडा, उसके बाद यूएसए, उसके बाद चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ठीक, चलिए, ये जो ऑस्ट्रेलिया हो गया ये 6th नंबर का है। ठीक, जो 5th नंबर का है वो ब्राजील है, जो चाइना है वो कितने नंबर का है? तो 4th नंबर का। यूएसए जो है वो कितने नंबर का? 3rd नंबर का। और कनाडा 2nd, और सबसे फर्स्ट पे जो है ना वो क्या है? रशिया। तो मतलब रशिया, उसके बाद कनाडा, उसके बाद यूएसए, तब क्या होता? चाइना, तब क्या होगा? ब्राजील, तब ऑस्ट्रेलिया, तब हमारा छोटा सा प्यारा अपना इंडिया, भारत है ना। यानी कि ये 7th नंबर का कंट्री है, पूरे वर्ल्ड में सबसे 7th नंबर का कंट्री है। समझ में आया? चलिए, इनके बारे में आप लोग को और अच्छे से बता चुके थे। एनीवे, अब आते हैं इसका साइज। इसका साइज एक्चुअली में जो टोटल बाउंड्री है, इसका जो लैंड बाउंड्री है, लैंड वाला बाउंड्री है, वो लगभग 15,200 किलोमीटर, मतलब 15,200 किलोमीटर है। कितना? 15,200 किलोमीटर है इसका लैंड जो बाउंड्री है वो। लेकिन जो कोस्ट लाइन एरिया है, कोस्ट लाइन मतलब जो गुजरात से लेकर और इधर वेस्ट बंगाल के जो साउथर्न मोस्ट वाला पार्ट है ना, जो प्लेट्यू है, जो पेनिनसुला वाला है, वो सभी के सभी मिलाकर लगभग 7,516.6 किलोमीटर, लगभग में इतना किलोमीटर है हमारा जो कोस्टल लाइन प्लेन्स है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, यहां पर कुछ नोट करके हम आपको समझाना चाह रहे थे। नोट्स यहां पर लिखे हुए हैं कि द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, उसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट एक्चुअली में अंडमान निकोबार के पास में है, जो इंडिया का सबसे साउथर्न मोस्ट पार्ट। क्वेश्चन में पूछता है कि इंडिया से साउथर्न मोस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। लेकिन यदि वही नॉर्थर्न मोस्ट पूछेगा ना तो इंदिरा कौल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदिरा कौल, राइट। ये जो इसमें एक ट्रेजेडी हुआ था क्या कि 2004 में एक सुनामी आया था, जिसके वजह से इंदिरा कौल के जितने भी क्या बोलते हैं उसको, प्लेन्स, वो सारे के सारे, मतलब जो भूमि था वो सारे के सारे वो सुनामी के कहर से पूरी तरह से जो सी वाटर है वो सी वाटर में क्या हो गया? सबमर्ज हो गया, मतलब उससे वो डूब गया। किससे? जो सुनामी के चलते जो आया था बाढ़, उसके कारण ये जो इंदिरा पॉइंट है 2004 में क्या हो गया था? पूरी तरह से डूब गया था।
समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं द स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। द स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम क्या होता है? जैसे आप लोग को मालूम होगा कि जो ग्रीनविच होता है, जो लंदन से पास करता है, वो पूरे वर्ल्ड का टाइम मेंटेन करता है, वो पूरे वर्ल्ड के टाइम को बनाता है। उसी तरह से यदि हमारे इंडिया के टाइम को बनाने के लिए क्या किया गया है, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम लाया गया। ठीक, ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है जो इंडिया का 82.5 डिग्री, इसको बोलते हैं 82.5 डिग्री, मतलब 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है ना, क्योंकि वो ईस्ट साइड में है, जो लगभग 5 राज्यों से होकर पास करता है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। अभी आप लोग को हम मैप्स पे में दिखाएंगे, तो ये 5 राज्यों से होकर जाता है। वो 5 राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, एकदम सीरियल में ला रहा है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद नीचे मध्य प्रदेश, उसके बाद है छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, और सबसे लास्ट में क्या है? आंध्र प्रदेश। तो यह लगभग 82.5 डिग्री ईस्ट जो है वो जो गुजरता है वो क्या होता है? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, है ना, जो पूरे इंडिया के टाइम को क्या करता है? यहीं से पूरे इंडिया का टाइम बनता है। जैसे एक चीज आप लोगों को बता रहा है, यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश था, जो ईस्ट वाला पार्ट, और यहाँ पर जो गुजरात था, इनके टाइम में लगभग 2 आवर्स का गैपिंग होता है। कितने आवर्स का? 2 आवर्स का गैपिंग होता है ना। यानी कि यदि मान के चलो इधर यदि सुबह हो चुका है तो इधर के लोग अभी क्या हुए हैं? सोए हुए हैं। इधर के लोग यदि घूम रहे हैं ना, तो इधर के लोग अभी क्या करेंगे? सोए रहेंगे, है कि नहीं? ठीक, लेकिन टाइम दोनों के जो वॉच होता है, घड़ी, क्लॉक, उसमें दोनों का टाइम सेम दिखाएगा। अच्छा। है ना, सेम दिखाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो 82.5 डिग्री स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया को लाया गया, इसी के वजह से पूरे इंडिया के टाइम को सभी जगह पर एक मेंटेन किया गया, ताकि सभी जगह पर टाइम सेम टू सेम दिखाए। समझ में आया? लेकिन जो नेचुरल क्या है? नेचुरल ये है कि जब यहाँ पर पूरी तरह से सुबह हो जाता है तो यहाँ के लोग क्या होते हैं? अभी शाम होता है। समझ में आया? और बीच में छोटू सा करके पड़ता है अपना सा बिहार, है ना, तो इनके बीच में लगभग आधे घंटे का गैप होता है, लगभग हाफ आवर्स का क्या होता है? गैपिंग होता है। समझ में आया? यानी कि इधर के लोग बेचारे अभी तो हम लोग अभी जगने का क्या करते हैं? इंतजार करते हैं कि बस अब जगने वाले हैं, है ना। इधर के लोग सब एकदम अपना जितना भी करना है, सुबह का जो भी काम क्रिया होता है वो सारा समाप्त करके, ठीक, और बेचारे अपने दूसरे काम में लग जाते हैं, तो हम लोग वो समाप्त करने जाते हैं। समझ में आया? यस, तो यही है, और इसीलिए यहाँ पर द स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, तो ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम पूछेगा कितने डिग्री से होकर पास करता है इंडिया का, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से पास करता है, जो लगभग मिर्जापुर के एकदम, कोई पूछेगा कि वो शहर बताओ जो स्टैंडर्ड जो टाइम है, मेरिडियन टाइम है, वो इंडिया के किस शहर के बीचों बीच से जाता है, तो हम बोलेंगे क्या? मिर्जापुर। कहां से? मिर्जापुर। एक्चुअली में ये इलाहाबाद के पास है मिर्जापुर, लेकिन यदि तुमको पूछेगा कि कौन सा स्टेट, तो हम क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश। कहां? उत्तर प्रदेश। वहां से पूरे इंडिया का, पूरे हमारे कंट्री का जो टाइम है वो क्या किया जाता है? स्टैंडर्ड लाइक यूनिट सेट किया जाता है। समझ में आया? चलिए, और यहाँ पर हमने तो बता ही दिया कि लगभग जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है वो लगभग 5 स्टेट से पास करता है। कितने स्टेट से? 5 स्टेट से। उसमें से क्या क्या है, तो आपको सीरियल बाय सीरियल, क्योंकि डायरेक्ट पूछ सकता है कितने राज्यों से पास करता है, ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन से ऐसे राज्य हैं जिनमें से स्टैंडर्ड जो हमारे पास मेरिडियन टाइम है वो पास नहीं करता है। ठीक, इसमें से 3 ठो दे देगा, कोई ऑप्शन में एक अलग डाल देगा। समझ में है ना? इस तरह से क्वेश्चन से पूछ सकता है। इसीलिए आप लोग को सभी हर एक एंगल से अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, चलिए, हम भी आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा वीडियो शेयर और कीजिए। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर पहले आएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, तब उड़ीसा, और तब क्या होगा? आंध्र प्रदेश। जैसे कि हम आपको मैप में दिखाना चाह रहे हैं। ठीक, चलिए, ये देखिए मैप, हमारे पास ये सुंदर सा मैप है ना। ये जो मैप है यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा कि ये जो पार्ट है ये पूरी तरह से 32-14, यहाँ से ये अरबियन से ये बे ऑफ बंगाल हो गया, है ना। यहाँ से देखिए ये जो पार्ट है ना, यहाँ से ये 82.5 डिग्री जो मेरिडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो पास कर रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। समझ में आया? जो श्रीलंका के एकदम बाजू से पास करता है, एकदम श्रीलंका से सटे हुए पास करता है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे थोड़ा सा है, उसमें से थोड़ा सा टच करता है वो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद क्या आता है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पर होगा उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद क्या आता है? आंध्र प्रदेश। समझ में आ गया? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि हमारे पास कर्क लाइन, जो
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो भारत के 8 राज्यों से होकर जाता है। कितने राज्यों से होकर जाता है? 8। दिमाग खराब कर रही है आप लोग। चलो देखो इधर आप समझो, देखिए आपके लिए हम इतना अच्छा मैप्स लाए हैं, ठीक। यहाँ से ये जो है लगभग 82 डिग्री यहाँ से ये पास करता है, इस तरह से है ना। जो उत्तर प्रदेश के बाद शायद आप लोग को दिख रहा होगा ये मध्य प्रदेश के बाद ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का ये और आंध्र प्रदेश का ये पार्ट इस तरह से आता है। समझ में आया? तो आपको सीरियल बाय नंबर से भी पूछ सकता है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जो मेरिडियन ऑफ लाइन्स होते हैं, मेरिडियन ऑफ टाइम लाइन होता है, वो कैसे किन किन राज्यों से होकर जाता है, अरेंज कीजिए। अरेंज करने के लिए आ सकता है। दूसरी बात, हम आप लोगों को कल भी बता चुके थे कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारे भारत को लगभग ऑलमोस्ट हाफ डिवाइड करता है, आधा ऊपर और आधा क्या करता है, नीचे करता है। लगभग ऑलमोस्ट हमारे इंडिया को आधा भागों से क्या करता है, डिवाइड करता है। लगभग 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसको बोलते हैं, है ना। चलिए तो उसके बारे में समझते हैं कि किस किस राज्यों से होकर जाता है। वो 8 राज्यों से तो होकर जाता है, लेकिन कौन कौन से राज्यों से होकर जाता है आप लोग नोट भी करते रहिएगा पॉज कर करके। तो पहला होगा गुजरात। क्या होगा? गुजरात के बाद यहां पर आएगा राजस्थान। क्या? राजस्थान बोलते भी जाना है मन में भी। गुजरात के बाद आएगा राजस्थान के बाद आएगा मध्य प्रदेश के बाद आएगा छत्तीसगढ़ के बाद आएगा आपको झारखंड के बाद आएगा आपको वेस्ट बंगाल के बाद होगा त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद क्या होगा, मिजोरम। तो ये टोटल कितने राज्य हो गया? तो टोटल 8 राज्य हो गया कि नहीं हो गया? अब से आते हैं गुजरात के बाद मध्य प्रदेश राजस्थान भी है। हाँ सॉरी, गुजरात के बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर छोटू सा है त्रिपुरा और क्या है, मिजोरम। समझ में आया? चलिए आप लोग को साइज के बारे में बताए थे कि लगभग इंडिया का जो लैंड वाला पार्ट है वो लगभग 15,200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 15,200 किलोमीटर मतलब ये जो एरिया है ये यहाँ तक, ये टोटल मिलाकर लगभग 15,200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। लेकिन जो कोस्टल्स वाला है वो 7,000 अराउंड के है। कितने? 7,000 अराउंड के तरफ है। ये जो कोस्टल एरिया है ये है अरबियन सी, दिस इज द बे ऑफ बंगाल। इसी बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार के पास इंदिरा पॉइंट होता है। क्या होता है? इंदिरा पॉइंट, जो 2004 सुनामी में वो क्या हो गया था, बाढ़ के चलते पूरी तरह से डूब गया था। उसके बाद इधर के एरिया में लक्षद्वीप होता है जो हमारा एक इंडियन टेरिटरीज है ना। चलिए इसका कवाराती क्या होता है, कैपिटल होता है। नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट आपको ये बताना था कि अभी हम जैसे कि चलेंगे कि हमारे पास पड़ोसी राज्य, क्योंकि हम नाइबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, कि हमारे पास पड़ोसी कंट्रीज हैं और वो पड़ोसी कंट्रीज लगभग 7 पड़ोसी कंट्रीज हैं हमारे पास। कितने? 7 पड़ोसी कंट्रीज हैं। कौन कौन, थोड़ा सा हम आइडिया देख लेते हैं। देखिए ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद यहां पर हल्का सा टच किया हुआ है अफगानिस्तान। क्या? दिस इज द पाकिस्तान। और यहां पर हल्का सा टच क्या किया हुआ है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद ये पूरा का पूरा जो एरिया टच किया हुआ है वो है चाइना। चाइना के बाद यहां से ये वाला पार्ट जो है नेपाल है। नेपाल के बाद ये भूटान हो गया। भूटान के बाद इधर से म्यांमार और ये क्या हो गया, बांग्लादेश। ये क्या हो गया, बांग्लादेश। लेकिन 2 ऐसे भी कंट्री हैं जो हमारे वाटर वे से लगे हुए हैं। यहां पर ये श्रीलंका और इधर है क्या, मालदीव। क्या है, मालदीव। मालदीव एक अलग कंट्री है जिसका कैपिटल होता है माले, और ये श्रीलंका जिसका कैपिटल होता है श्री जवर्धनेपुरम। समझ में आया? चलिए यहां पर ये जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं पंपन ब्रिज, या इसी को हम पाल्क स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाक स्टेट बोलते हैं। समझ में आया? पाक स्टेट। तो वो कितना लोग कंफ्यूजन होता है कि पाक है ना तो पाकिस्तान के साथ में लगा हुआ, नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ में जो लगा हुआ है उसको बोलते हैं हम रेड क्लिफ। क्या बोलते हैं? लाइन, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। इनके बीच में जो बाउंड्री खींचा गया है, और जो चाइना के साथ में खींचा गया ना उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। क्या कहता है? मैकमोहन लाइन। और जो अफगानिस्तान के साथ में है उसको हम बोलते हैं डुरंड लाइन। क्या बोलते हैं? डुरंड लाइन। एक्चुअली में पहले था, लेकिन अब जब डुरंड लाइन का बात किया जाएगा ना तो हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। किसमें? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो लाइन है वो कौन सा लाइन है? डुरंड लाइन। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये पूरा का पूरा जो भी हम बताएं अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और इससे आप बहुत सारे नोट्स भी बना सकते हैं। प्लीज 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 थोड़ा सा आप हम जो वीडियो है उसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए नाउ थैंक यू, आज के लिए इतना है।